नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। साथियों, आज यूथ कांग्रेस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है महंगाई के विरोध में, और ये जायज़ भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार जो है, मोदी जी जो हैं 2014 के चुनाव में कुछ वादे करके आए थे, जिनमें से एक महंगाई भी एक मुख्य मुद्दा था कि महंगाई बहुत हो गई है। उस समय जो है डीजल पेट्रोल अगर 70-72 रुपये होता था, तो अगर 1 रुपये या 50 पैसे भी बढ़ते थे, तो याद करिएगा उस समय भाजपा के तमाम नेता और भाजपा की महिला नेत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी वगैरह जो हैं चूड़ियाँ लेकर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे गली मोहल्लों में जाके। सोचिएगा, तब 70 से 71 या 72 होता था, तब ये स्थिति थी। आज की डेट में देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल, विशेषकर पेट्रोल जो है 100 रुपये के पार पहुंच चुका है। ये क्या है? आप सोचिएगा, महंगाई इतनी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। इनडायरेक्टली पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से क्या होता है कि जो भी और वस्तुएं हैं देश में, उन पे ऑटोमेटिकली इसका जो है रेट बढ़ जाता है, इसका असर पड़ता है, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सब वाहनों के माध्यम से होता है, तो इस कारण इसका बढ़ना लाजमी है। तो कहने का मतलब यही है कि मोदी जी, अगर आप पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं कर सकते हो तो अपनी राजगद्दी छोड़ दो। अगर आप देश के हित में, लोगों के हित में अगर आप पेट्रोल के दाम कम नहीं कर सकते हो तो इसको छोड़ दीजिएगा। और मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब जो कच्चा तेल जो मिलता था अरबियन कंट्रीज से, अरब देशों से, समथिंग 110 डॉलर प्रति बैरल के समथिंग ऐसा कुछ था, और तब पेट्रोल मिलता था 70-72 के समथिंग कांग्रेस की सरकार में। लेकिन आज के समय वही 55 रुपये 50 रुपये प्रति बैरल है आज की रेट में। तब ये पेट्रोल दे रहे हैं 100 रुपये के पार, यानी कि 100 रुपये के समथिंग, और डीजल भी महंगा है, बराबर 80 75 ऐसे समथिंग जा रहा है। तो ये जो टैक्स लगा के जनता के पैसे को जो ये लूट रहे हैं, आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? भाई, जनता के पास है, जनता का पैसा जनता के लिए लगाइए। ऐसा भी नहीं है कि आप जनता के हित में कार्य कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ाए गए हैं यूथ कांग्रेस की तरफ से, इस बात के लिए विरोध प्रदर्शन आज पूरे देश में चल रहा है, तो इसको कम किया जाए। इसके अतिरिक्त महंगाई चौतरफा इतनी बढ़ चुकी है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, चाहे वो फूड सेक्टर हो, सब्जियां आप लेने जाओ, मार्केट में कोई सामान लेने जाइए, तो महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली इसका असर इन चीज़ों पे भी पड़ता है। तो भैया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, पेट्रोल और डीजल के दाम कम करिए, आम आदमी को जनजीवन को थोड़ा सुलभ बनाइए। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के माध्यम से लोग अपनी खेती और किसानी चलाते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है, खेती किसानी करने वाला व्यक्ति, अगर आज के समय में पेट्रोल में अगर डीजल ही नहीं होगा जुताई करने के लिए, तो कहाँ से जुताई करके करेगा अगर डीजल जब महंगा होगा? सोचिएगा आप। और अब ये तो है नहीं कि पहले का ज़माना है कि बैलगाड़ी चला रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। और इसके अतिरिक्त जो है भाषणबाजी बहुत हो गया। जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो भाषण देते थे, अब भाषणों से पेट नहीं भरता है। जनता को, देश की जनता को काम चाहिए, आप काम करके दीजिए। और काम 18 घंटे कर, आप 18 के 24 घंटे बैठ के काम करिए, लेकिन अगर जनता परेशान है तो आपका काम जीरो है। इससे बेहतर ये है, जो आप उस वक्त कहते थे कि ये बुरे दिन हैं 2014 से पहले, तो बेहतर होगा मोदी जी, अगर आप अच्छे दिन नहीं ला सकते हो, अच्छे दिन का वादा किया था आपने, तो बेहतर है हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए। उन्हीं दिनों की पेट्रोल कर दीजिए, उन्हीं दिनों का डीजल कर दीजिए, और उन्हीं दिनों की गैस भी कर दीजिए।
जब जो 400 450 सिलेंडर मिलता था। हमें आपके ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। इन अच्छे दिनों की बदौलत इस देश की जनता आज त्राही त्राही कर रही है। इसलिए मैं मोदी सरकार से, भाजपा के अपने नेताओं से, तमाम लोगों से एक ही अपील करता हूँ और उन उद्योगपतियों से भी रिक्वेस्ट है इस बात को लेकर कि भैया ये पेट्रोल के दाम कम करिए। कोविड के दौर में वैसे भी लोगों का जीना दूभर है और आप पेट्रोल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए प्लीज़ मैं भाजपा सरकार और मोदी जी से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएँ। नमस्कार, धन्यवाद। और इसके अतिरिक्त भाइयों, मेरा नेताजी राहुल कठेरिया के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को घंटी ज़रूर दबा दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। धन्यवाद।